बेटा चैप्टर 1 में से आज की क्लास का टॉपिक था कि जब हमें ये सिद्ध करना है ये √2 या √3 या √5 ये कैसी संख्याएं हैं अपरिमेय। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसका उल्टा मानकर चलते हैं। हम मानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो हम इसको p/q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q आपके क्या होंगे, कोई भी पूर्णांक होंगे। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इट मीन्स p/q आपका +1 +2 0 कुछ भी हो सकता है, और नेगेटिव साइड में भी -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ध्यान ये देना है कि परिमेय संख्या में नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होती, और p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, यानी 1 के अलावा वो किसी और के टेबल में एक साथ नहीं आएंगी। उनका अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो वो 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, जिसको इंग्लिश में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बोलते हैं। दोनों ओर वर्ग करने से पहले आपने इसकी तिरछी गुणा कर दी, p = √2q आ गया। उसके बाद वर्ग किया तो p का स्क्वायर p² हो जाएगा, √2 का वर्ग करोगे 2 हो जाएगा, और q का स्क्वायर q²। इसके बाद हमने एक लेमा पढ़ा है, एक प्रमेय पढ़ी है कि यहाँ से हम ये कहते हैं, जब हम p² को 2 गुणा कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब p जो स्क्वायर है वो 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 जो है वो p² को विभाजित करता है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर 2 p² को विभाजित करता है तो 2p को भी भाग करेगा। अब अगर 2p को भाग कर रहा है, जैसे 6 का बताया था कि 6 को हम 2 गुणा कुछ लिख सकते हैं। अब वो कुछ क्या है, 3। ठीक है, 8 है तो उसको हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर जो p जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, तो p को हम 2 गुणा कुछ लिखेंगे। अब वो कुछ क्या आएगा वो हमें तब पता लगेगा जब हमें p पता हो। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, जब हमें p ही नहीं पता तो 2 के गुणा में कुछ लिखने के लिए हम यहाँ पर एक और चर का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने लिया r, जहाँ r कोई भी पूर्णांक है। अब फिर से हम दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो p का स्क्वायर p², 2 का वर्ग 4 और r²। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये समीकरण है हमारी p² = 2q²। अब यहाँ आप बोल रहे हो p² = 4r², तो p² जो है वो 2q² के बराबर है। तो हम इस वाले p² की जगह क्या लिख सकते हैं, 2q²। ये 2 भाग में आ जाएगा तो 4/2, 4 को 2 से भाग करोगे तो क्या बचेगा, 2। तो q² आ गया आपका 2r²। अब यहाँ से देखो ये इससे सेम है, p² = 2q², यहाँ q² = 2r²। यहाँ हमने बोला था कि 2 p² को भाग कर रहा है तो 2p को भी भाग करेगा। अब यहाँ हम बोलेंगे कि 2 q² को भाग कर रहा है तो 2 q को भी भाग करेगा। अब तो उसको भी भाग करेगा। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, देखो 2 जो है वो q को भी भाग कर रहा है और 2 जो है वो p को भी भाग कर रहा है। इसका मतलब 2 के पहाड़े में p भी आ रहा है और q भी आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 2 जो है वो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब p और q एक साथ, एक तो 1 के पहाड़े में आएंगे क्योंकि यहाँ हमने लिखा था कि वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, और वो 2 के पहाड़े में भी आ रहे हैं। पर ये इस बात का विरोध करता है कि p q अभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जो ये हमें ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि p और q 1 के अलावा किसी और के पहाड़े में भी आए, क्योंकि वो सहअभाज्य संख्या है। पर यहाँ पे क्या आया कि p q 2 के पहाड़े में भी आएंगे। तो ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने कल्पना गलत की थी, हमने माना गलत था। हमने जो शुरुआत की वही गलत थी, और शुरू में हमने क्या माना कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमें ये विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो हम बोलेंगे लास्ट में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद बेटा वर्कशीट, जो आज की वर्कशीट है उसमें क्वेश्चन दिया है कि दिया है √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पर हमें सिद्ध नहीं करना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। यहाँ हमें ये सिद्ध करना है कि 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या, और हमें दिया है, पहले ही बता दिया उन्होंने कि जो √3 है वो अपरिमेय है। इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे शुरुआत करेंगे, हम लिखेंगे माना 5 + 2 √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वही उल्टा मानकर हम चलेंगे। अगर ये परिमेय है तो इसको p/q रूप में लिख सकते हैं।
फिर से वही 3 बातें लिखेंगे कि पी क्यू पूर्णांक है, क्यू 0 के बराबर नहीं है और पी क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आप क्या करोगे, इस +5 को दूसरी ओर ले जाओ तो -5 हो जाएगा। अब ये -5 हो गया तो इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1। q और 1 का एलसीएम q आएगा, q को q से भाग करोगे 1 आएगा और 1 को p से गुणा करोगे तो p आएगा। 1 के पहाड़े में q पर आएगा और q को 5 से गुणा करेंगे तो 5q आएगा। अब आप इस 2 जो यहाँ पर गुणा हो रहा है इसको भी नीचे ले आओ तो ये भाग में आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, √3 बराबर p - 5q बटा 2q, ये आ गया। अब बेटा ये जो साइड है ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि पी क्यू आपके पूर्णांक है। ठीक है, आप पी और क्यू को अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान के देखो, जब आप उसको इसमें रख दोगे और इसको हल करोगे तो आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लो मैंने लिया क्यू को 1 और पी को लिया 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी है हमारा 2 - 5, क्यू को मैंने माना 1 और नीचे 2 गुणा 1। अब 5 एकम 5 यानी 2 में से 5 घटाना है और 2 एकम 2, 2 में से 5 घटाएंगे -3 और नीचे आ जाएगा 2। तो -3 बटा 2 आपकी एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर पी क्यू कुछ भी हो, क्या होगा, आपको राइट साइड में हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमने लिखा कि इसलिए ये जो है ये परिमेय संख्या। पर अगर आपकी राइट साइड परिमेय है तो बेटा लेफ्ट साइड, तो आपकी लेफ्ट साइड भी परिमेय ही होगी क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप कहोगे कि लेफ्ट भी परिमेय है। अगर लेफ्ट साइड परिमेय ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेफ्ट साइड परिमेय हो, ये तो परिमेय है ही नहीं क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है कि ये अपरिमेय है। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था। तो 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 7 √5 अपरिमेय है, तो इसमें भी आप ऐसे ही चलोगे। आप लिखोगे कि हम मानते हैं 7 √5। अब यहाँ पर आपको पहले से नहीं दिया है कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो पहले आप सिद्ध, अगर बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में आया है तो सीधा ऐसे कर देना और फिर लिख देना हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। और अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो आप पहले ये शो करना कि √5 अपरिमेय है, उसके बाद आप आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, अगर प्रश्न में दिया है कि √5 अपरिमेय है तो सीधा सीधा आपको यही स्टेप करने हैं। और अगर नहीं दिया तो आप, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले आप यही सिद्ध करना कि √5 अपरिमेय है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे माना 7 √5 परिमेय है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह 7 √5 को आप p बटा q रूप में लिख सकते हो, वही लाइनें लिखोगे। अब आप क्या करोगे, 7 यहाँ गुणा हो रहा है तो नीचे भाग में ले आओगे। फिर से वही, ये साइड आपकी परिमेय होगी, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, परंतु हमें पता है कि √5 तो अपरिमेय है, तो इसलिए जो हमने माना था वो गलत है। ऐसे ही सेम हम इसमें करेंगे। पहले हम सिद्ध कर देंगे √2 अपरिमेय होती है। उसके बाद हम इस प्रश्न पर आएंगे और लिखेंगे माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। वही स्टेप लिखोगे, फिर 6 को उस तरफ ले आओ, इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, p - 6q बटा q। ये साइड आपकी परिमेय होगी, ये परिमेय है तो आप कहोगे कि ये भी परिमेय है, परंतु हमें पता है कि √2 अपरिमेय होता है, तो फिर से विरोधाभास होगा, तो इसलिए हमने गलत माना है। पर अगर क्वेश्चन ये वाला है 1 बटा √2 वाला, तो इसमें आप ऐसे शुरुआत करोगे कि माना 1 बटा 2, इसमें हम ऐसे शुरुआत करेंगे कि माना 1 बटा √2 परिमेय है, तो वही p बटा q के बराबर रखा, जहाँ जो भी कंडीशन है वो ले दी। फिर आप तिरछी गुणा करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, जैसे हमने सिंपल सवालों में किया था √2, √3, √5 वाले में, अब ये क्वेश्चन उस तरीके का हो गया। दोनों और वर्ग कर दो तो q² बराबर 2p² आ गया। आप यहाँ से बोलोगे कि 2 जो है वो q² को भाग कर रहा है तो 2q को भी भाग करेगा। अब 2q को भाग कर रहा है तो q को हम 2 गुणा कुछ लिख सकते हैं, फिर से हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ q² 2p² के बराबर है तो यहाँ 2p² आ जाएगा। फिर ये 2 नीचे आ जाएगा तो भाग होकर हमारे पास ये बचेगा। फिर हम कहेंगे 2p² को भाग कर रहा है तो 2p को भी भाग करेगा। और फिर उससे निकलेगा कि 2 जो है वो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। तो अब आप इस टाइप के बेटा हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।